गोवा की धरती पुकार रही थी। पुर्तगाली इंक्विजिशन ने आस्था को कुचला, मंदिरों को रौंद डाला। उत्सवों की जगह अब सिर्फ चीत्कारें थीं। पर इसी अंधेरे में एक ज्वाला भड़की। छत्रपति संभाजी। स्वराज के लिए, अस्मिता के लिए उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। तैयार रहिए लहू, धोखे और फौलादी इरादों की उस दास्तान के लिए जो आपकी रूह तक को कंपा देगी। जरा सोचिए, यह 15वीं सदी का आखिरी दौर है। भारत का समंदर किनारा यूरोप की नजरों में एक चमकता हुआ खजाना बन चुका है। सन 1498 वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरता है। उसके जहाज लहरों को चीरते हुए ऐसे बढ़ते हैं जैसे रेशम पर चाकू चल रहा हो। वो एक ऐसा रास्ता खोज लिया है जो मध्य पूर्व के व्यापार पर सीधा वार कर सके। 12 साल बाद 1510 में अफोंसो डी अल्बुकर्क गोवा पर तोपों की गड़गड़ाहट और महत्वाकांक्षा के साथ धावा बोलता है, जिसमें बीजापुर के मुस्लिम शासन से तंग आए स्थानीय हिंदू समूह उसकी मदद करते हैं। यह सिर्फ एक विजय नहीं थी, यह भारत की धरती पर यूरोपीय औपनिवेशिक शासन का उदय था। पुर्तगाली सिर्फ व्यापार के लिए नहीं आए थे, वे हावी होने आए थे, धर्म परिवर्तन करने आए थे, सब कुछ मिटाने आए थे। गोवा, जो कभी हिंदू संस्कृति का समृद्ध केंद्र था, अब आस्था का रणक्षेत्र बन गया। जेसुइट मिशनरियों और फ्रांसिस्कन पादरियों के अधीन रिगोर डी मिसेरिकॉर्डिया की नीति लागू हुई, दया का एक क्रूर मजाक। सदियों से पवित्र हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, उनकी संपत्ति ईसाई संस्थानों में डाल दी गई। रात को रोशन करने वाले उत्सवों पर रोक लगा दी गई। ब्राह्मणों को निष्कासित कर दिया गया, नए मंदिर बनाने पर पाबंदी लगी और ईसाई धर्म को एकमात्र वैध धर्म घोषित किया गया। 1667 तक गोवा और सालसेट पूरी तरह ईसाई बन चुके थे, लेकिन सतह के नीचे विद्रोह की आग सुलग रही थी, मानो कोई ज्वालामुखी फटने को तैयार हो। इस पीड़ा की भट्टी में कदम रखा छत्रपति शिवाजी महाराज ने, एक ऐसा नाम जो अत्याचारियों के दिलों में खौफ पैदा करता था। 1675 तक वे पुर्तगाली क्रूरता से बेचैन हो चुके थे और उन्होंने पोंडा किले को घेर कर एक पीढ़ीगत युद्ध की शुरुआत की। लेकिन जब 1680 में उनकी मृत्यु की खबर पुर्तगाली वायसराय तक पहुंची, वह खुशी से झूम उठा और बोला, अब मैं चिंता से मुक्त हूं। वह शांति में युद्ध से ज्यादा खतरनाक था। उसकी खुशी क्षणभंगुर थी। शिवाजी के बेटे छत्रपति संभाजी सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं थे, वे प्रकृति की एक ताकत थे, एक ऐसा शख्स जो न सिर्फ विरोध करता था बल्कि दुश्मन के गढ़ में सीधे हमला करता था। संभाजी अपने से पहले के किसी भी शासक जैसे नहीं थे। जहां दूसरे समझौता करते या डरते, उन्होंने पुर्तगाली नौसेना के वर्चस्व को सीधे चुनौती दी, उनके जल में अपने जहाजों को तलवार की तरह चलाते हुए। लेकिन उनकी बगावत सिर्फ तट तक सीमित नहीं थी। पहले तो संभाजी ने पुर्तगालियों से शांति की कोशिश की, बेहतर रिश्तों की बातचीत की, लेकिन पुर्तगाली सत्ता के नशे में चूर और स्वराज्य को कुचलने के सपने देखते हुए उन्हें धोखा दे बैठे। इधर मुगल भी कम नहीं थे। 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लगाया, जिससे राजपूतों में गुस्सा भड़क उठा। उसके बेटे अकबर को उनकी बगावत कुचलने का काम सौंपा गया, लेकिन उसने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी, खुद को सम्राट घोषित किया और राजपूतों से हाथ मिला लिया। जब औरंगजेब की चालाकी ने उस गठबंधन को तोड़ा, तो अकबर दक्कन भाग आया और संभाजी की शरण में आ गिरा। अब मराठा राजा के सामने दो मोर्चों पर जंग थी, पश्चिम में पुर्तगाली, उत्तर में मुगल। औरंगजेब ने मौका देखा और पुर्तगालियों से दोस्ती की, जो खुशी खुशी उसकी मदद को तैयार हो गए। 1682 में मुगल सेनाओं ने कल्याण किले को घेर लिया, जिसमें पुर्तगाली युद्धपोत गोवा के रास्ते उनकी सहायता कर रहे थे। संभाजी ने असंभव परिस्थितियों में भी जवाबी हमला किया, मुगल आपूर्ति लाइनों को काट दिया और 1683 तक उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। विश्वासघात का दंश गहरा था और उन्होंने पुर्तगालियों को इसकी कीमत चुकाने की ठान ली। 23 जुलाई 1683 की बारिश भरी रात को मराठों ने गरज के साथ हमला बोला। 2000 घोड़ों और 6000 पैदल सैनिकों के साथ
संभाजी ने बहुआयामी आक्रमण शुरू किया। शोल किला, कोरला और सिद्दी का गढ़ जंजीरा उनके क्रोध के आगे ढह गए। सितंबर तक उनकी सेनाओं ने वसई पर धावा बोला, पुर्तगाली अनाज भंडारों को जला दिया और उनके सैनिकों पर घात लगाई। उन्होंने अपने पेशवा नीलकंठ मोरेश्वर को 7,000 सैनिकों के साथ चौल पर हमला करने भेजा, जहां पहाड़ियों से तोपें गरज रही थीं। पुर्तगाली इस हमले के पैमाने से हिल गए। उन्होंने सुदृढ़ीकरण की गुहार लगाई, लेकिन उनके वायसराय हिचकिचाए, क्योंकि उन्हें डर था कि मराठे गोवा पर ही नौसैनिक हमला न कर दें। उत्तरी प्रांत ढह गए। चेंबूर, तलोजा और सालसेट द्वीप खंडहर बन गए। यहां तक कि बॉम्बे से देख रहे अंग्रेज भी संभाजी के क्रोध से कांप उठे और उन्होंने शहर को 40,000 पगोड़ा में उन्हें बेचने की पेशकश की। लेकिन पुर्तगालियों ने पलटवार किया। 27 अक्टूबर 1683 को उनके वायसराय ने पोंडा किले को घेर लिया। मराठों ने जमकर लड़ाई की, हमलावरों पर घात लगाई, लेकिन वे संख्या में कम थे। 1 नवंबर को बाहरी दीवार टूट गई और आशा कमजोर पड़ने लगी। फिर 9 नवंबर को संभाजी खुद 600 सैनिकों के साथ पहुंचे। उनकी मौजूदगी ने सैनिकों में बिजली भर दी। वे नए जोश के साथ टूट पड़े और पुर्तगालियों को अपमानजनक हार के लिए मजबूर कर दिया, जो अपने चावल, बैल और गर्व को पीछे छोड़ गए। अंतिम प्रहार सालसेट और बसीन में आया। 6,000 घुड़सवारों और 10,000 पैदल सैनिकों का नेतृत्व करते हुए संभाजी ने पुर्तगाली गढ़ों पर धावा बोला। चर्च सैन्य चौकियां बन गए। उनकी घंटियां तलवारों की टंकार से शांत हो गईं। सेंट क्रिस्टोफर किले में रक्षक 10 दिनों में आत्मसमर्पण कर गए। प्यासे और टूटे हुए संभाजी ने उन्हें नग्न करवाया, हाथ बांधे और निकाल दिया, जैसा उन्होंने हिंदू नागरिकों के साथ किया था। उन्होंने 1400 ईसाई मिशनरियों को गोवा से बाहर मार्च करने का आदेश दिया, वही अपमान उनकी नकल करते हुए। वायसराय बॉम जीसस चर्च में भाग गया, संत फ्रांसिस जेवियर की कब्र पर प्रार्थना करते हुए। लेकिन कोई दैवीय शक्ति संभाजी के क्रोध को नहीं रोक सकी। फिर भी नियति ने दखल दिया। जैसे ही वह गोवा को हमेशा के लिए कुचलने की तैयारी कर रहा था, शाह आलम के नेतृत्व में 1 लाख मुगल सैनिकों की सेना कोंकण पर उतर आई। संभाजी के सामने असंभव विकल्प था। गोवा को नष्ट कर दो और 2 दुश्मनों के बीच नष्ट होने का जोखिम लो, या पीछे हटो और किसी और दिन लड़ो। उसने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन जाने से पहले पुर्तगालियों के हौसले को ऐसा झटका दिया जो खून और आग में लिखा गया। संभाजी उस दिन गोवा पर कब्जा नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने एक अमिट निशान छोड़ दिया। पुर्तगाली, जो कभी अजेय लगते थे, नतमस्तक हो गए। उनके वर्चस्व के सपने चकनाचूर हो गए। उनका साहस, उनका झुकने से इनकार पूरे देश में गूंज उठा। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया। यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे शख्स का प्रमाण है जिसने विश्वासघात, अत्याचार और असंभव परिस्थितियों का सामना किया, फिर भी उन आग की लपटों से ज्यादा चमकदार जला जो कभी उसके लोगों को भस्म कर रही थीं। छत्रपति संभाजी सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक तूफान थे, एक ज्वाला थे, आजादी की एक पुकार जो समय के पार गूंजती है। और दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जो याद रखने लायक है। जय भवानी, जय शिवाजी।